हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कटोरी ब्लाउज अगर आप सीखना चाहते हैं तो किन बातों को सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं या कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तब आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग आ सकती है या सीखना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, कटोरी को जब हम कटोरी बनाते हैं, कटोरी ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो ऐसी कटोरी का लुक अगर आप सही से कटिंग कर पाते हैं तब तो आपकी कटोरी ब्लाउज की कटिंग अच्छे से हो जाती है, और कटोरी जब बाद में लगाते हैं तो अच्छे से बैठ जाती है। अन्यथा आप कटोरी ब्लाउज की वीडियो देख करके कटिंग करते हैं, लेकिन जब कटिंग करने के बाद जब कटोरी को बनाने लगते हैं तो कई कटोरी छोटी हो जाती है, कई कटोरी बड़ी हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइज़ को मैनेज करना होता है और किस साइज़ में कितने इंच की कटोरी लगती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा नाप आपके सामने है। इस तरीके से आपको ब्लाउज का नाप अपना लेना होगा जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। ये हमारा 36 इंच साइज़ का कटोरी ब्लाउज है। इसकी चेस्ट और 36 इंच है और कमर इसकी 31 इंच है। तो इस तरीके से आपका पूरा नाप आपको पहले ब्लाउज का निकाल लेना होगा, उसके बाद आप कटिंग करने बैठेंगे। कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ब्लाउज का नाप लेना आना चाहिए। अगर आपको ब्लाउज का नाप नहीं लेना आता या कुछ डाउट है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो, इसमें हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ कटोरी ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले कटोरी ब्लाउज के फ्रंट की कटिंग। तो सामने कटिंग करने के लिए आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी होती है। सबसे पहले 14 इंच की ब्लाउज की लंबाई रखनी है, तो आपको 1 इंच का प्लस का मार्क लगा करके आपको 15 इंच पे ऐसे मार्क लगाना है। ये है 14 इंच का निशान लगा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप 15 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो 15 में 1 इंच प्लस करेंगे तो आपको 16 इंच पे निशान लगाना होगा। इसी तरीके से जितनी भी आपको लंबाई रखनी होगी ब्लाउज की, उसके हिसाब से 1 इंच को आपको प्लस कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको उसमें सीधी लाइन डाल देना है जहाँ पे आपका निशान आ रहा है 1 इंच का मार्क करके। इस तरीके से आपको एक निशान सीधी लाइन डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपकी लंबाई क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इसमें आता है चेस्ट, कमर। ये ज़रूरी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे लंबाई सेट करना है उसके बाद आपको लगाना है शोल्डर का निशान। तो लंबाई हमारी क्लियर हो गई। शोल्डर हमारा जैसे मान लीजिए कि 11 इंच का शोल्डर है हमारा, तो 11 का हमारा ये यहाँ पे शोल्डर जब कटिंग होगा तो हाफ कटिंग होगा 5.5। चेस्ट हमारा जितना होगा उसका चौथाई हिस्सा निकाला जाता है। जैसे 18 है तो 18 दूना 36, तो 36 इंच का चेस्ट है तो इसमें 9 इंच का निशान लगेगा। कमर हमारा 31 इंच का है तो 31 का आपको 7.5 निशान लगाना है, 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लगा देना है। तो आपका चौथाई हिस्सा चेस्ट का और चौथाई हिस्सा कमर का निशान लगाया जाता है। बाकी आपका शोल्डर दूसरा हिस्सा निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपको नाप बना लेना है पहले, जो भी आप ब्लाउज का नाप लेंगे या बॉडी का नाप लेंगे उस हिसाब से आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे आपको चेस्ट और कमर में चौथाई हिस्सा निशान लगाना होता है, शोल्डर में आपको उसका हाफ करना होता है। ये हम पीछे से डीप रखेंगे इसलिए हमने शोल्डर इतना रखा हुआ है। अब देखिए शोल्डर हमने 5.5 का, 11 का 5.5 और इसमें प्लस 2 सूत का आपको और ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। आप तो अब आपका 5.5 शोल्डर आपका कंप्लीट आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखते हैं। गले की चौड़ाई भी आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे कि हम इसमें 2 भी रखते हैं, 2.25 रखते हैं और 3.25 भी रख सकते हैं। तो ये हम इसमें हम 3.25 इंच का रख रहे हैं, क्योंकि 36 इंच साइज में आप 3.25 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे डीप नेक है तो आपका। अब उसके बाद आर्म होल का निशान हम उसी लाइन से सीधा देखिए हम 5.5 पे हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से जो हमने आर्म होल का निशान लगाया हुआ है फ्रेंड्स, उसी के ऊपर आपको एक सीधी लाइन ड्रा कर देना है। इस तरीके से सीधी लाइन हमारी ड्रा हो जाएगी। अब फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हमने जो सीधी लाइन ड्रा किया है उसी के ऊपर आपको चेस्ट लाइन बनाना है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक सीधी लाइन डाल देना आगे की ओर, जिससे हमारा ये यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा, ये एक बॉक्स सा। तो इसी बॉक्स पे आपको चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का एक हिस्सा हमारा होगा 9 इंच। तो ये जो हमने अभी यहाँ पे निशान बनाया है सीधी लाइन का, तो इसी के ऊपर आपको यहाँ से अपनी साइड से आप देखेंगे कि 9 इंच का ऐसे मार्क लगा देना है। ऐसे मार्क लगाना 9 इंच का, और उसके बाद 1.5 इंच का आपको सिलाई मार्जिन लगाना है। दोस्तों आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि कटोरी का मैनेजमेंट कैसे करना होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कटोरी को सेट करने में। तो देखिए दोस्तों, इस निशान कमर को निशान लगाने से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच का योक पट्टी। तो योक पट्टी हम देखेंगे कि यहाँ से हम योक पट्टी का निशान लगा देंगे सीधा। यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया और इधर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब निशान लग गया है। अब इसके ऊपर हम एक स्केल की मदद से हम इसको ऐसे सीधा कर देते हैं।
ये हमारे सीधे, अभी आपको यहाँ पे गोलाई नहीं देनी, सिंपल तरीके से 2.5 इंच का आपको एक मार्क लगा देना है सीधा सा। अब जो हमने 2.5 इंच का मार्क लगाया है, इसी के ऊपर आपको कमर का निशान लगाना है। तो कमर का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे जैसे हमने चेस्ट का लगाया था। जैसे हमारी कमर 31 है तो 31 का 1 इंच साम लगाएंगे 7.5, और 1 सूत और उसके बाद 1 इंच का प्लेट का निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन जैसे हमने चेस्ट में लगाया था। सिर्फ कमर में आपको 1 इंच का एक्स्ट्रा लगाना होता है, वो हमारा प्लेट को जब जोड़ते हैं कटोरी को तो उसमें एडजस्ट होता है, जिससे क्या होता है आपका कमर जितनी आप बनाना चाहेंगे तो कमर आपकी कटोरी को जोड़ने के बाद भी कमर आपकी उतनी ही रहेगी। इस तरीके से दोनों लाइनों को हमने ड्राइंग कर दिया है। अब ड्रा करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से कटोरी का निशान लगाना होता है, और उससे पहले हम आपको बता देते हैं गले का भी निशान लगा लेंगे, क्योंकि कटोरी में गले का निशान पहले ही लगाना होता है। तो गला हम यहाँ से जहाँ से हमने चौड़ाई लिया वहीं से इसे क्रॉस नापना है। 6.5 इंच या 7 इंच रख सकते हैं आप, या फिर अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसका हम जिस तरीके से हम यहाँ पे चेस्ट में बनाए थे बॉक्स, उसी तरीके से गले में भी आपको बॉक्स बनाना होता है। ऊपर से हमने 3.25 इंच लिया है, तो नीचे से 2 सूत का एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। और उसके बाद हम गले की ड्राइंग कर देंगे। कटोरी ब्लाउज में ज़्यादातर गोल गला ही बनाते हैं, आप कोई भी गला बना सकते हैं। अब हमने गले का निशान लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए जो कॉर्नर हमारा चेस्ट का बना था वहाँ पे आप 1 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच का मार्क लगाएंगे, उसके ऊपर आपको इसका आर्म होल की गोलाई देनी होगी। इस तरीके से हम यहाँ निशान लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ हम कटोरी, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कटोरी का निशान लगाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये 36 साइज़ है तो 36 साइज़ में हम कटोरी 5.5 की भी रख सकते हैं और 6 की भी रख सकते हैं। वो कई बार सामने ये देखना पड़ता है कि सामने वाला जो पहनना है, किसी बार उसी साइज़ में इसका चेस्ट का आकार ज़्यादा दिखता है और उसी साइज़ में चेस्ट का आकार कम दिखता है। तो चेस्ट का आकार अगर आपको नॉर्मल दिखता है तो आप 5.5 लगाएंगे, या थोड़ा सा सही ठीक ठाक दिखता है थोड़ा सा तो उसके हिसाब से आप 6 इंच भी लगा सकते हैं। तो 36 इंच साइज़ में आपको 6 इंच का निशान लगाना है कटोरी के लिए, और उसके ऊपर आपको इसे सीधी लाइन ड्रा कर देना। अभी हमने कोई गोलाई देना नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट सा बना देना है बॉक्स। और उसके बाद गले के ऊपर से आपको सीधा बिल्कुल इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे 5.5 का ऐसे टक्स पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे टक्स पॉइंट हमने लगा दिया है। अब ये जो हमने एक इंच का यहाँ पे मार्क लगाया था आर्म होल के लिए, वहाँ से भी नापना होगा। और उससे पहले हम यहाँ पे आर्म होल में नीचे 1/2 इंच का डाउन करेंगे, और यहाँ पे कंधी में भी 1/2 इंच का डाउन करेंगे। इस तरीके से आपको दोनों साइड से, यहाँ से कंधी से भी 1/2 इंच डाउन करना ज़रूरी है, और नीचे आर्म होल में भी 1/2 इंच का डाउन करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इसकी गोलाई। तो यहाँ पे जो गोलाई है आती है आर्म होल की, तो इसकी गोलाई हम इस तरीके से लगा देंगे, आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। और उसके बाद उसी गोलाई से हम नापेंगे नीचे की ओर 2.5 इंच का। इस तरीके से बिल्कुल 2.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ पे 2.5 इंच हमारा आ रहा है, हमने वहाँ पे एक टक लगा दिया है, ऐसा निशान लगा दिया है। अभी जो टक्स हमने लगाया है और ये गले का हमने जो ऊपर से 5.5 इंच का निशान लगाया है, इस निशान को ऐसे बिल्कुल पटरी से रखकर आपको स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना है। इस तरीके से लाइन ड्रा हो गई है हमारी। अब देखिए कटोरी का आकार बिल्कुल शेप निकल आया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इस गोलाई को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है तो इस कॉर्नर वाली जगह पे सिर्फ आपको ऐसे गोलाई से निशान लगा देना है। फ्रेंड्स इसकी गोलाई आपको नापनी नहीं कितने इंच का लगाना है, बस आप जब निशान लगाएंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि कॉर्नर आपको कैसे कितने में ख़त्म हो रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद हम कटोरी का सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। ये हमने देखिए कटोरी का सेंटर निकाल दिया है। फ्रेंड्स जो कटोरी का सेंटर निकाला है उसी के ऊपर आपको एक सीधी लाइन ड्रा कर देना है। ये सीधी लाइन हम इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर टक्स पॉइंट लेना होता है। तो ब्लाउज में टक्स पॉइंट का भी रोल बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ से ऊपर वाली कंधी वाले निशान से आपको यहाँ पे टक्स पॉइंट निशान लगाना है। 9.5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। हमने यहाँ पे 9.5 निकाला था ब्लाउज से, तो हमने यहाँ पे 9.5 का निशान लगाना है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब देखेंगे जो योक पट्टी में हमने जहाँ पे 2 इंच बढ़ाया था वहाँ से आपको यहाँ से 1/2 इंच का ऊपर आपको मार्क लगा देना इस तरीके से। और 1/2 इंच का मार्क आपको मिलाना कहाँ तक है, जो कटोरी का सेंटर आपने निकाला है सिर्फ यहीं तक आपको इस तरीके से मिला देना है। 1/2 इंच का इसे निशान स्ट्रेट लाइन डाल देना है। और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन आपको ये जो निशान गया हुआ है इसी निशान से ऊपर लास्ट वाली निशान पर आपको 1/2 इंच का मार्क लगा देना है।
इस तरीके से। और इस वाले निशान को ला करके मिलाना यहाँ तक, यहाँ कटोरी वाले सेंटर तक नहीं लाना, जहाँ से कटोरी हमको जॉइंट करना है वहाँ तक आपको निशान लाना। कई बार इसको आप यहाँ तक ले आ देते हैं जिससे आपका कटोरी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि देखते समय आप ध्यान नहीं देते। और इसको क्योंकि ब्लाउज आप सीखेंगे जब एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, क्योंकि इकट्ठे ब्लाउज को आप मैनेज करेंगे तो आपको भूल जाएंगे जब कटिंग करेंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, आप इकट्ठे बना देंगे, ब्लाउज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ तक निशान लगा दिया है। अब आपको हम साइज़ भी समझा देते हैं कि किस साइज़ का क्या निशान था, क्योंकि आप मिस्टेक नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स अगर भूल जाते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा ये जैसे हमारा 36 इंच चेस्ट का ब्लाउज था, तो 36 में हमने यहाँ पे निशान लगाया है 9 इंच पे। 9 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया था। कमर हमारा है 31 इंच, तो 31 इंच का हमने यहाँ पर एक हिस्सा निशान लगाया है 7.5 पॉइंट 1 पॉइंट इस तरीके से। अब उसके बाद देखेंगे कि कटोरी का साइज हमने यहाँ से लिया है 6 इंच की कटोरी लिया है। इसमें हम 5.5 भी ले सकते हैं चेस्ट के आकार के हिसाब से। और गले का साइज हमने यहाँ पे लिया हुआ है सामने से 6.5 इंच। और बैक हम जब कटिंग करेंगे 10 या 10.5 जो भी आप पहनना चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं। ब्लाउज की लंबाई हमने रखा हुआ है 14 इंच। और यहाँ से हमने जो योक पट्टी की दूरी दिया, योक पट्टी की दूरी हमने दिया है 2.5 इंच का। अभी हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था। उसके बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से दिया है 1.5 इंच का मार्जिन चेस्ट में और 1.5 इंच का मार्जिन हमने कमर में। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से हमने ये निशान लगाए। आर्म होल की गोलाई हमने दिया हुआ है 5.5 इंच का, 5.5 का आर्म होल दिया है। और इसका शोल्डर हमने निकाला है, उस शोल्डर भी हमने 5.5 का ही निकाला है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें बैक में डीप नेक बनाना है, कम से कम 10.5 या 11 इंच का रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे निशान इसकी गले की चौड़ाई हमने देखिए यहाँ पे 2.5 लिया है। अब इस तरीके से निशान आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सामने की ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। हम इसकी कटोरी की कटिंग नहीं करेंगे जब तक इसकी हम कटिंग करके हम बैक नहीं निकाल लेते इसी के आधार पर, तब तक हम आप कटोरी नहीं कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ही इसी के बेस पर आपको हम निकाल के दिखाएंगे कि बैक में कैसे निकालना है और बैक में क्या क्या एडजस्टमेंट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग हम बता चुके हैं कि इसको कटिंग नहीं करना। पहले इसको ऐसे कटिंग करने के बाद इसको हटा लेना है। हटाने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से, चाहे पेपर पे कटिंग कर रहे होंगे तो ये ऐसा निकलेगा, कपड़े पे कटिंग करेंगे तब भी आपका ऐसा निकलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से कुछ भी अंतर नहीं करना है, बिल्कुल बराबर से मिला करके आपको बैक में इसको ऐसे बिछा देना है। क्योंकि जब आप बैक की कटिंग करेंगे तो बैक में सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है ऊपर कंधी में जोड़ सिलाई लगाने के लिए, और 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए नीचे से फोल्ड पलटने के लिए। तो इसमें 1 इंच का मार्जिन हमारा पहले से इंक्लूड है लंबाई के लिए। 14 इंच का ब्लाउज था तो हमने 1 इंच का प्लस करके मार्क लगाया था 15 का, तो वो हमारा 1 इंच इसमें पहले से ही इंक्लूड है। तो इसमें अलग से आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है आर्म होल में। बैक के लिए आर्म होल में हमने जो यहाँ से गोलाई दिया था कॉर्नर से 1 इंच के लिए, फ्रेंड्स वहीं से आपको 1.5 इंच का मार्जिन लगा देना है, या फिर 1 इंच का मार्जिन लगाए वहाँ से आप 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, आपका बैक का आर्म होल निकल जाएगा। इसमें आपको बैक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर उसके बाद आप सेंटर से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे ऊपर कंधी से मिला करके। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं, आप ऐसे ही निशान लगा सकते हैं। फ्रंट से निशान लगाने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रंट और बैक। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ से कटिंग। ये हम देखिए हमारी कंप्लीट, आपको ये बाहर वाले निशान पर से ही कटिंग करना है। इस तरीके से आपका ये कटिंग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने पहले सामना निकाला है, फिर उसी को रख करके हमने बैक निकाला है। अभी क्या हमारा रहता है फ्रेंड्स, आप कटोरी का मैनेजमेंट देखना है कि कटोरी को हम कैसे मैनेज करते हैं। इस तरीके से सामने के आधार पर हमने बैक को निकाल दिया है। बैक में भी जैसे हमने सामने में गले का चौड़ाई नाप करके और लंबाई नाप करके ड्राइंग कर दिया था गले का, उसी हिसाब से आप गले का भी पीछे का भी नाप सकते हैं। वहीं से जैसे हमने सामने में क्रॉस किया था उसी तरीके से सेम प्रोसेस रहेगा आपका फ्रेंड्स बैक का भी। इस तरीके से सीधा निशान लगा करके ऐसे हम बॉक्स बना देंगे। कोई भी गला बनाने से पहले आपको बॉक्स बनाना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। बॉक्स बनाने से क्या होता है कि हमारा गला इधर या उधर नहीं होता, बिल्कुल सेंटर उसका बना रहता है। फ्रेंड्स ये हम गले का निशान लगा लिए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से हुकाई की पट्टी वाली साइड जो जिधर से हमारा आता है सेंटर, इधर से हम 4 इंच का नाप करके यहाँ पर सीधी लाइन डाल देंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट हो जाएगा बैक के लिए। देखिए हमने बैक का कैसे निशान लगाना है, जैसे हमने सामने का लगाया है
आम ब्लाउज में लगाते हैं। इसमें बैक तो आपका कटोरी हो या डबल कटोरी हो, किसी भी तरीके का उसमें सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको 1 इंच का मार्क हमने पहले से इसमें लगाया हुआ है, तो वही 1 इंच का मार्क आपको बैक में मिल जाएगा। इसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दोस्तों ये बैक की कटिंग हो गई है। अब हम देखेंगे कि फ्रंट में जो हमने कटिंग किया था, अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको हम कटोरी को कैसे मैनेज करना वो देखेंगे। तो उसके पहले हम इसको कटिंग करके सारे पार्ट्स अलग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको इस कटोरी को हम मैनेज करना सिखाएंगे। ये देखिए हमारी ये कटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों इस कटोरी को हम मैनेज कैसे करेंगे, साइज बाय साइज। देखिए हम इस कटोरी को उठाते हैं सबसे पहले और इस कटोरी को बताते हैं आपको कटिंग कैसे करना है, क्योंकि ऐसे ही कटोरी तो जुड़ेगी नहीं। इस कटोरी को आपको इस तरीके से ऐसे बड़ी करनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान देंगे, ये 34 साइज का था, लेकिन आपको 36 इंच साइज का कटोरी को मैनेज करना बताएंगे। देखिए कटोरी को आपको इस तरीके से बिछा लेना है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स इसमें चारों तरफ से ड्राइंग कर देना है, जैसा है सेम कॉपी कर देना है। कुछ भी आपको यहाँ पे अभी घटाना या बढ़ाना नहीं है। फ्रेंड्स इस तरीके से देखेंगे हमने इसको कॉपी कर दिया है। ये कॉपी करने के बाद जो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट निशान लगाए थे, इसको आपको नापना नहीं है, क्योंकि वो आपने नाप के निशान लगाया था टक्स पॉइंट, तो उसी को कॉपी कर देना है और वहाँ पे एक निशान हम लगा लेंगे इस तरीके से। और उसी के ऊपर आपको एक सीधी लाइन डाल देना है। ये हमारा टक्स पॉइंट के लिए ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी हमारा निकल जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हम इसमें साइज में 36 इंच साइज में हम यहाँ पे बढ़ाएंगे कितना, 1.25 इंच का। अब यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 36 इंच में 1.25 बढ़ाएंगे तो 38 में कितना बढ़ाएंगे। 38 का होगा साइज, तो आप 2 सूत और बढ़ा लेंगे, और इसी में अगर आपका साइज कम है तो 2 सूत और घटा लेंगे। जैसे 1.25 की जगह हम 1 भी लगा सकते हैं 32-34 साइज के लिए फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए हमने ये निशान सीधा करने के बाद दोस्तों गले में ऊपर आपको 1/2 इंच का मार्जिन इस तरीके से बढ़ा देना है। ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। और इस लाइन को थोड़ी सी लंबी भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन को आप कितनी भी बढ़ा लें, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम इसको यहाँ से हम जब इसकी गोलाई देंगे तो उतना ही मार्जिन लेके चलेंगे जितना हम सिलाई में एडजस्ट करते हैं। यहाँ से सिलाई में जितना एडजस्ट करते हैं वहाँ से लेके चलते हैं, और धीरे धीरे नीचे जाते हुए यहाँ पर जो कॉर्नर हमने बढ़ाया था लास्ट में हमको मिला देना, लेकिन 1/2 कटोरी तक, आधी कटोरी तक आपको सीधा निशान लगाना है। अब देखिए आपको मिडिल पॉइंट ऊपर से नापने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना मिडिल पॉइंट से नीचे आपको सिर्फ 1.25 इंच का मार्क लगा देना है, और उसके बाद इस तरीके से दोनों एंगल से आपको सिंपल तरीके से ऐसे ड्राइंग कर देना है। इस तरीके से ये ड्राइंग करने के बाद दोस्तों आपको प्लेट इसमें डालना है। आपने 1.25 इंच का मार्जिन लगाया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे प्लेट के लिए आपको 1 इंच का मार्जिन लगाना है, और 2 सूत आपका कटोरी को जोड़ने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कटोरी कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों कटोरी ब्लाउज को हम सिलते कैसे हैं, कटोरी ब्लाउज को सिलना है कैसे, क्या क्या मार्जिन एडजस्ट करना होता है, कहाँ पे इसमें अलग से मार्जिन ऐड करना होता है, उस चीज़ की डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज की सिलाई का वीडियो, जिसमें हमने अच्छी तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। इसके बाद दोस्तों बाजू की कटिंग किस तरीके से करना है हमने इसमें नहीं बताया हुआ। दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो हमने छोटी और बड़ी बाजू को एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था, क्योंकि एक ही चीज़ को बनाने में वीडियो बहुत लंबी होता है। बाकी ये हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।